हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम हमारे मैनेजमेंट के चौथे प्रैक्टिस सेट को 3 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो ये चौथा है हमारा और इसमें पहला क्वेश्चन हम करते हैं बिना देर किए कि वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन कहे जाएंगे? FW टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लंबी अदिश श्रृंखला किस प्रकार की संचार बाधा है? लंबी अदिश श्रृंखला किस प्रकार की बाधा है? तो ये आ जाएगी आपकी संगठनात्मक बाधा। कौन सी बाधा? संगठनात्मक बाधा आ जाएगी। इसके बाद समूह चर्चा विधि खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। कौन सी समूह चर्चा जो पद्धति है, समूह में चर्चा करने वाली पद्धति, ये किस प्रयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो तीसरे का आ जाएगा सी, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रदायी माहौल वाले समूह में, जहां पर आपको बात करने की परमिशन हो, आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, वहां पर समूह चर्चा सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके बाद समुदाय विकास खंड खालिस्तान में प्रारंभ किए गए थे। तो समुदाय विकास खंड हम सब ने पढ़ा हुआ है 1952 में। ठीक है, ये वही है आपका सामुदायिक विकास। ठीक है, अदर कुछ नहीं है। आता है P.A. सोरोकिन। P.A. सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। वे हैं कौन कौन से प्रकारों में विभाजित किया है P.A. सोरोकिन ने, वो देखते हैं। पहला है अंतर समूह, इन ग्रुप और बहिर् समूह, आउट ग्रुप। दूसरा क्षैतिज समूह और ऊर्ध्व समूह। तीसरा है प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। और चौथा है अनैच्छिक और ऐच्छिक समूह। तो इनमें से किस में उन्होंने कितने प्रकारों में विभाजित किया है? तो पांचवे का आएगा यहाँ पर भी, क्षैतिज समूह और ऊर्ध्व समूह। ठीक है, P.A. सोरोकिन ने इनमें उनको विभाजित किया है, क्षैतिज और ऊर्ध्व। क्षैतिज कौन सा होता है? जो समान लोगों में किया जाता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर साइड। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संचार बाधा नहीं है? संचार बाधा इनमें से क्या नहीं है, ये बताना है। तो संचार बाधा आपकी नहीं आएगी छठवे का भी, सक्रिय श्रवण कौशल, मतलब बात को ध्यान से सुनना बाधा नहीं होती है, तो प्लस पॉइंट होता है इसका। आगे देखेंगे, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है कहलाता है। प्रशिक्षण का प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वो क्या कहलाता है? सातवें का आ जाएगा आपका ए, प्रशिक्षण चरण। क्या आ जाएगा आपका? प्रशिक्षण चरण। ठीक है, ए आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? सामाजिक असमानता से, ठीक है, कौन अधिक आपका समीप है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आठवें का आपका आ जाएगा ए, सामाजिक स्तरण। क्या आ जाएगा? सामाजिक स्तरण। ठीक है, सामाजिक स्तरण जो है वो किससे आ जाएगा? सामाजिक असमानता के समीपता से संबंधित है। ठीक है, दोनों आसपास है मीन्स। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो हमने पढ़ा हुआ है, ये 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी आपको। इसके बाद 10वें का देखेंगे, डैश मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति की पूरक हैं। की या के, का या की पूरक हैं। तो कौन है इनमें से मानव शक्तियों, लक्षणों, मानवीय प्रकृति की पूरक हैं? तो इनमें से कौन सी है? तो 10वें का आ जाएगा आपका सी, समूह। क्या आ जाएगा आपका? 10वें का सी, समूह। तो यहाँ पे रख के देखिए समूह को, फिर पढ़ के देखिए। कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो जो ब्लैंक होती है ना उसको एक फिल करके फिर पढ़ा करो। तो समूह मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति की पूरक है। समूह जो है वो मानव शक्तियों का, लक्षणों का तथा मानवीय प्रकृति की पूरक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 11th का, डैश को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। किसको रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? तो 11वें का क्या आ जाएगा? संगोत्रता। संगोत्रता, ठीक है, एक ही गोत्र। इसके बाद देखेंगे, जहां से हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं के बीच का अंतर है। क्या हो जाएगा इसका? 12वें का सी आ जाएगा आपका, योजना सेतु, नियोजन। ठीक है, तो मतलब योजना इसमें आ जाएगी कि जहां हम हैं एट प्रेजेंट, जैसे आप हैं अभी कुछ भी नॉर्मल हाउसवाइफ है और आपको जाना कहाँ है? जॉब में जाना है। तो ये क्या प्लानिंग ही कर रहे हो, उस प्लानिंग के तहत अपनी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगला है, भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? 13 का आपका आ जाएगा बी, संकेतात्मक योजना।
अगला है प्रबंध एक कला है क्योंकि, प्रबंध एक कला है क्योंकि 14 का आ जाएगा आपका ए, यह रचनात्मक कौशल की मांग करती है। ठीक है, रचनात्मक कौशल की मांग करती है और रचनात्मकता क्या है, कलात्मक कहलाती है। अगला है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग या प्रयोग से आशय है। ठीक है, उपयोग या प्रयोग से क्या आता है, संसाधनों का अनुकूलतम, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका संसाधनों के अपव्यय को रोकना आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कहे जाते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता, ये तो रिपीट हो गया, तो 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, FW टेलर। नेक्स्ट देखेंगे स्केलर चॉन हेरार्की का प्रतिपादन किसने किया था, स्केलर चॉन हेरार्की का प्रतिपादन किसने किया था, तो 17 का आ जाएगा यहाँ पर बी, हेनरी फ्योल ने। ठीक है, हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट है राजनीतिक व क्रियात्मक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक व क्रियात्मक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो 18वें का आपका आ जाएगा सी, उच्च स्तर प्रबंध द्वारा। ठीक है, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अल्पकालीन नियोजन कहलाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, कोई स्पेशल ओकेशन है उसके लिए आप अल्पकालीन कुछ समय का नियोजन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो 19 का आ जाएगा आपका डी, तदर्थ प्लानिंग, तदर्थ प्लानिंग। ठीक है, तदर्थ प्लानिंग उसको कहा जाएगा। ओके, अगला है निम्न में से नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है। ठीक है, नियोजन का प्रथम चरण क्या होता है, तो 20 का आ जाएगा यहाँ पर ए। अच्छा, कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो कंफ्यूजन कैसी होती है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि प्रथम चरण तो हमने क्या पढ़ा था, नियोजन ही पढ़ा था। तो नियोजन, देखो प्रबंध का प्रथम चरण है नियोजन और नियोजन का प्रथम चरण है समस्या को पहचानना, ये अंतर है। यहाँ पे नियोजन का पूछा है तो इसलिए समस्या को पहचानना आ जाएगा, और यहाँ पे प्रबंध का आ जाता, प्रबंध का प्रथम चरण क्या है तो फिर आपका नियोजन आता। ठीक है, इस पे बस इतने डिफरेंस है। अगला देखेंगे निम्न में से पूर्वानुमान की कौन सी सीमा है, पूर्वानुमान की इनमें से कौन सी सीमा है, तो इसमें आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा आपका डी, समन्वय में कमी, शर्तें मान्य नहीं, दीर्घावधि लाभांश जो संदेहपूर्ण है, ये क्या आ जाएगा आपका पूर्वानुमान की सीमा है। अगला है हर्जबर्ग कहाँ के निवासी थे, तो हर्जबर्ग जो है वो कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, अगला देखेंगे मैं ये पेज छोटा करती हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट झट से ले लिया करो, है ना, क्वालिटी ठीक है इसकी, आप जूम भी करोगे तो भी खराब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है A.H. मैस्लो कहाँ के निवासी थे, A.H. मैस्लो जो हैं वो कहाँ के निवासी थे, तो 23 का आ जाएगा इसमें ए, अमेरिका के ये भी निवासी थे मैस्लो। अब आएगा आपका प्रबंध की आवश्यकता होती है निम्न स्तर पर, मध्य स्तर पर, उच्च पर या सभी पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सभी में होती है। इवन हमारे घर में तक मैनेजमेंट की जरूरत होती है, नहीं तो सारा काम बिगड़ जाता है। 25 का देखेंगे अगला प्रबंध है, प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला देखेंगे प्रबंध विकास है, प्रबंधन विकास है, किसका विकास है प्रबंधन, तो 26 का आपका आ जाएगा यहाँ पर किसका, व्यक्तियों का विकास। ठीक है, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है। अब आता है सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, सूक्ष्म स्तर का नियोजन किसका उदाहरण है, तो 27 का यहाँ पर आ जाएगा सी, लक्षित समूह योजना, लक्षित समूह योजना। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावी प्रारूप है, क्या आ जाएगा, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभागिता पूर्ण है। ठीक है, और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रारूप स्वरूप है, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रजातांत्रिक, इसमें आप मतलब प्रतिभाग ले सकते हो, प्रतिभागिता या उसमें आपका भी योगदान रहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका प्रजातांत्रिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कितने घुमा के पूछा है उन्होंने, नॉर्मल ना पूछकर ऐसे घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन है अर्थ वही है ना। अगला है 29 का पूछेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम एक भारतीय रोजगार गारंटी योजना है, यह कौन से वर्ष की है, तो 29 का यहाँ पर आ जाएगा डी, 2005। ठीक है, इस वर्ष की ये योजना है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 30 का, कहाँ गया 30 यहाँ पर है।
योजना आयोग को नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो आपको नीति आयोग दिया गया है। व्यक्ति के सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन के पैटर्न को कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति के सभी विशिष्ट लक्षण और समायोजन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो 31 कहा जाएगा आपका ए, व्यक्तित्व। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो कौन से वर्ष में योजना आयोग की स्थापना हुई थी? तो आ जाएगा आपका डी, 1950 में। ठीक है, 32 का 33 देखेंगे। बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है नव प्रवर्तक। क्या कहलाता है? नव प्रवर्तक। ठीक है, जिसने पहले किसी चीज को खोजा है। अगला है, वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वक्ता, भाषण, दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो 34 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अरस्तु ने दिया था। ठीक है, किसने? अरस्तु ने। अगला है, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य हैं। भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य क्या है? तो 35 का आ जाएगा आपका ए, लोगों का विकास। ठीक है, लोगों का विकास, यही था उसका सामुदायिक विकास का, कि लोगों की प्रगति हो, है ना। लोगों की प्रगति होगी तो ऑटोमेटिक स्तर उठेगा इंसान का, अर्थव्यवस्था भी ठीक होगी। अगला है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ प्रश्नों की मुद्रित पत्रिका क्या कहलाती है? उसे क्या बोलते हैं? तो 36 का आपका आ जाएगा यहाँ पर डी आ जाएगा, बुलेटिन। आज के बुलेटिन समाचार। ठीक है ये आ जाएगी आपकी कुछ प्रश्नों की मुद्रित पुस्तिका। अगला है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या कहलाता है? ठीक है, इसको समझो। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या कहलाता है? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पर ए, लोगों का प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। ठीक है, इसके बाद थियो हेमन के विचार के अनुसार प्रबंध को कितने भागों में बांटा गया है? थियो हेमन के विचार के अनुसार प्रबंध को कितने भागों में बांटा गया है? तो 38 का क्या आ जाएगा यहाँ पर? बी आ जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 39 का। तो 39 का क्वेश्चन है कि प्रबंध सार्वभौमिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्रबंधन की सार्वभौमिक अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो 39 का आ जाएगा बी, फेयोल ने। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबंधन हेतु क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता माने जाते हैं। क्रियात्मक विद्यालयों के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो 40 का यहाँ पे आ जाएगा सी, हेनरी फेयोल। अगला है, एल्टन मैचो का जन्म कहाँ हुआ था? एल्टन मैचो का जन्म, तो 41 का आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा? डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एल्टन मैचो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मैच होते हैं ना, क्रिकेट मैच, ऑस्ट्रेलिया हमेशा विनर होती है वहाँ की। ठीक है, क्रिकेट की हमेशा मोस्टली विनर होती है ना ऑस्ट्रेलिया, से याद रख लेना आप। ठीक है, अगला देखेंगे, किसने प्रशासनिक प्रबंधकीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? किसने प्रशासनिक प्रबंधों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो 42 का आ जाएगा यहाँ पर सी, हेनरी फेयोल ने। ठीक है, अगला है, नवशास्त्रीय सिद्धांत कहा जाता है। नवशास्त्रीय सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो 43 का आ जाएगा यहाँ पर डी, प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत। ठीक है, प्रबंध के मानवीय संबंध के सिद्धांत। 44 का है, आकस्मिक प्रस्ताव को कहते हैं। आकस्मिक प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो इसका भी डी आ जाएगा, परिस्थितिजन्य अवधारणा। ठीक है, परिस्थिति जब जैसी भी होती है, आकस्मिक निर्णय इंसान को लेना होता है, तो इसमें उसी से अपन रिलेट करते हैं। अगला है, प्रबंधन है। प्रबंधन क्या है? तो 45 का यहाँ पर आ जाएगा बी, कार्यपालक सिद्धांत है। ठीक है, प्रबंधन कार्यपालक सिद्धांत है। अगला है, प्रबंधन के अंतर्गत उत्पादन घटता है, बढ़ता है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का क्या आ जाएगा? बी, उत्पादन बढ़ता है। आप कोई भी मैनेजमेंट के साथ घर के काम भी अगर करते हैं तो क्या होता है? आपको बेनिफिट ही होता है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, चाहे आपका मनी मैनेजमेंट हो, जो भी हो। अगर वो सही से मैनेजमेंट होता है तो सुधार होता ही है उसमें। अगला देखेंगे, प्रबंधन में क्या घटता है? प्रबंधन में क्या घटता है? तो 47 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दर घटती है। ठीक है, जो काम ज्यादा टाइम में हो रहा था वो कम टाइम में होता है, इजीली होता है। अगला है, प्रबंधन सहयोग करता है। प्रबंधन किस चीज में सहयोग करता है? तो 48 का आ जाएगा बी, उच्च स्तरीय उत्पादन में, अच्छे स्तर के उत्पादन में प्रबंध क्या है? आपकी हेल्प करता है। अब आगा 49, प्रबंधन सहायक है। प्रबंधन किस चीज में सहायक है? तो इसका आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा, दोनों ही।
संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु और एकल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, दोनों के लिए। अगला है निम्न में से कौन प्रबंधन का भाग नहीं है? प्रबंधन का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो वो आ जाएगा आपका बाजारीकरण नहीं है, बल्कि जबकि नियोजन, संगठन और नियंत्रण ये है प्रबंधन के भाग। ठीक है, अगला देखेंगे 51 का, हेनरी मिर्जबर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा है? हेनरी मिर्जबर्ग ने प्रबंधकीय कार्यों को कितने भागों में बांटा है? तो 51 का हो जाएगा यहाँ पर बी, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, आज क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रहे हैं, नहीं आधा घंटे ही हुआ है और आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है। तो 52 का क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, कार्य की कैलेंडर, कार्य का कैलेंडर। ठीक है, तिथि व समझ, ठीक है, इस रूप में जाना जाता है, कार्य का कैलेंडर। अगला है वह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें? 53 का आ जाएगा बी, समूह। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संबंध का स्थापित तरीका होता है, तो समूह आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, अगले पर चलेंगे अपन। राजस्थान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहा जाता है, राजस्थान का पूछा हुआ है। तो 54 का यहाँ पर आ जाएगा आपका डी, ग्राम विकास कार्यक्रम कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद PRA इसका एक तरीका है। PRA किसका तरीका है? तो 55 का हो जाएगा सी, आंकड़ों का संग्रहण PRA का मतलब इसका तरीका होता है। निगरानी का सही अर्थ बताइए, निगरानी का सही अर्थ क्या होता है? तो 56 का हो जाएगा सी, निरंतर जांच। ठीक है, निरंतर जांचते रहना क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या है आपका निगरानी। ठीक है, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? तो 57 का आ जाएगा डी, OP दहामा व भटनागर, OP दहामा व भटनागर। ठीक है, अगला है प्रत्येक समुदाय विकास परियोजना ने लगभग 300 गांव कवर किए जिनका कुल क्षेत्रफल 4000 कितना है? 45 450.500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 58 का आ जाएगा यहाँ पर सी, 2 लाख। ठीक है, 2 लाख थी। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ 2 लाख थी। अगला है सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है? सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है? तो 59 का हो जाएगा आपका बी, गजेल सॉफ्ट, संघ साहचर्य। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका निर्धनों का विकास किसके द्वारा संभव है? निर्धनों का विकास जो है किस पर निर्भर है, संभव है, किसके द्वारा संभव है? तो 60 का आ जाएगा यहाँ पर डी, विस्तार शिक्षा के द्वारा निर्धनों का विकास संभव है। 61 व्यवस्थित कार्य योजना को खालिस्तान कहते हैं, व्यवस्थित कार्य योजना की बात हो रही है। तो 61 का हो जाएगा यहाँ पर सी, कार्य कैलेंडर, अभी अपन ने पढ़ा था, है ना, समय और तिथि के अनुसार। इसके बाद स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ खालिस्तान है, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ खालिस्तान है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा आपका 62 का आपका आंसर आ जाएगा डी, जो है स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती है, स्थानीय नेताओं नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगला है वैज्ञानिक प्रबंधन कब चर्चा में आया? तो 63 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1913 में वैज्ञानिक प्रबंधन चर्चा में आया। अगला है प्रबंधन में नीति निर्माण की प्रक्रिया किनके द्वारा की जाती है? प्रबंधन में नीति निर्माण की प्रक्रिया किनके द्वारा की जाती है? तो 64 का आ जाएगा ए, उच्च स्तरीय प्रबंधक। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रबंधक। अगला है प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत में क्या होते हैं? तो इसका आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं आपका नियोजन, संगठन, नियंत्रण व निर्देशन। प्रबंधन के सिद्धांत में होते हैं भाई, ये तो सभी होते हैं, इसमें शायद से कुछ गड़बड़ है। 65 में इनमें से कोई नहीं की जगह यहाँ उपरोक्त सभी कर लेना, है ना, ऑल कर लो, इतना क्यों।
ऑल आ जाएगा, ठीक है, इसको अपन सही मानेंगे। अगला है प्रबंधन में चयन, कौशल विकास, परीक्षण आदि मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है। औचित्य से मतलब है, ठीक है। प्रबंधन में चयन, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है। इससे क्या आ जाएगा आपका, तो 66 का आ जाएगा आपका सी, कर्मचारी। कर्मचारियों के बारे में ही बात हो रही है कि पहले उनका चयन होगा, कौशल विकास होगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, मानवीय गुणों की अवधारणा से औचित्य है। अब आता है प्रबंधन के सिद्धांत होते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत कैसे होते हैं, तो 67 का आ जाएगा ए, सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है, सभी जगह एक जैसे, ठीक है। हेनरी फ्योल है, हेनरी फ्योल कौन है, तो 68 का आ जाएगा बी, एक उत्खनन इंजीनियर। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत की सामान्यतः अवधारणा है। डिवीजन ऑफ वर्क का सिद्धांत की सामान्यतः अवधारणा है, तो 69 का हो जाएगा यहाँ पर ए, विशेषीकरण नेतृत्व की क्षमता। विशेषीकरण नेतृत्व की क्षमता। अब आता है 70 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवधारणा टेलर की वैज्ञानिक अवधारणा का स्वरूप नहीं है, तो 70 का क्या आ जाएगा ए, कार्यात्मक प्रबंधकीय गुण। कार्यात्मक प्रबंधकीय गुण इसका स्वरूप नहीं है। अगला है अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक भावना, बाह्य भावना, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त तो दोनों, तो 71 का आ जाएगा ए, आंतरिक भावना। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा उत्पादन को बढ़ाती है, उत्पादन को घटाती है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या इनमें से कोई नहीं, तो 72 का आ जाएगा आपका ए, उत्पादन को बढ़ाती है। आप किसी को अभिप्रेरित करोगे, खुश हो जाएगा, खुश होकर आसानी से काम करेगा। अभिप्रेरणा में अनिवार्य पद सोपानिक सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा, पद सोपानिक सिद्धांत किसने दिया था अनिवार्य अभिप्रेरणा के लिए, तो 73 का हो जाएगा ए, मैस्लो ने, ठीक है। अगला है विचारों तथा संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलने के रूप को जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो 74 का सी आ जाएगा, एनकोडिंग, ठीक है। अगला देखेंगे 75, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या था या थी, तो ये क्या था, तो 75 का यहाँ पर है डी, भारत की खाद्य समस्या हल करने का एक सूत्र, इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है, तो 76 का आ जाएगा ए, नीति आयोग से, ठीक है। सघन कृषि क्षेत्र कार्य को खालिस्तान के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था, तो 77 का क्या आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाने वाला है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 77 का क्या आ जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मास कम्युनिकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी। मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, ठीक है, किसने लिखा हुआ था इसको, 78 का आ जाएगा सी, के जे कुमार, क्या आ जाएगा, के जे कुमार ने लिखी हुई थी। अब आता है विस्तार कर्मी क्या है, तो विस्तार कर्मी क्या होते हैं, 79 का बी आ जाएगा, पेशेवर नेतृत्व कर्ता, ठीक है। अगला है विशेष रुचि समूह खालिस्तान के अंतर्गत आता है। विशेष रुचि समूह, तो 80 का आ जाएगा यहाँ पर ए, द्वितीयक समूह में, ठीक है, द्वितीयक समूह में आ जाएगा। नेक्स्ट है संगठनात्मक परिवर्तनों की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा यानी किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो अन्य को निर्णय का पालन करना होता है, यानी यहाँ पर निरंकुश की बात हो रही है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 82 में आता है सहभागी पद्धति, अग्र सक्रिय पद्धति, आधिकारिक पद्धति या फिर सक्रिय पद्धति, तो 81 का आ जाएगा यहाँ पर सी, आधिकारिक पद्धति, ठीक है। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था, तो इसका आ जाएगा आपका 82 का डी, महात्मा गांधी जी के, 2 अक्टूबर को किया था ना, तो महात्मा गांधी है ना, इसके उस पर किया हुआ था। अगला है इनमें से कौन सदस्यों के सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ाता है। इनमें से कौन है जो सदस्यों में सहानुभूति पैदा करता है और आपसी सहयोग को बढ़ाता है, तो 83 का यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, हम का एहसास, हम वाली फीलिंग, ठीक है।
हमें मिलकर करना है, टीम वर्क। ओके। खालिस्तान जनसंचार की पारंपरिक विधा है, तो कौन सी पारंपरिक विधा है? 84 का आ जाएगा आपका ए, समाचार पत्र। समाचार पत्र सबसे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है नेतृत्व की कसौटी है। नेतृत्व की कसौटी क्या है? 85 का आ जाएगा आपका ए, दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। ऐसा विकास करो अपनी मतलब अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें, आपके कामों को फॉलो करें, आपकी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब आता है एक सामान्य लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया कहलाती है। एक सामान्य लक्ष्य की हासिल करने की दिशा में, तो 86 का क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी आ जाएगा, नेतृत्व, ठीक है। अगला है आपका 87, पत्रकारिता व संचार का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पत्रकारिता व संचार का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 87 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी आ जाने वाला है, जो है भोपाल, ठीक है, भोपाल। विचारों तथा संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विचारों संदेशों को मौखिक से गैर मौखिक में बदलना, तो 88 का यहाँ पर आ जाएगा सी, एनकोडिंग, ठीक है। 89 का देखेंगे, आंतरिक व बाह्य कारक जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश के स्वागत को प्रभावित करते हैं को संदर्भित किया जाता है। आंतरिक व बाह्य कारक दोनों की बात हो रही है। जो कक्षा में छात्रों द्वारा संदेश के स्वागत को प्रभावित करते हैं उसको संदर्भित किया जाता है, किसके द्वारा? तो 89 का यहाँ पर डी आंसर होगा, जो है शोर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारों और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है, तो वो किसको जाना जाता है? 90 का आ जाएगा आपका ए, क्राइनेसिक्स, ठीक है। जब आप इशारों में बात करते हैं, जैसे आप प्रभावी संप्रेषण चाह रहे हैं तो हाथों के हाव भाव भी उसमें यूज़ कर रहे हैं, शारीरिक मुद्रा का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्राइनेसिक्स बोला जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा संचार का प्रभावी तरीका है? तो कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है संचार का? तो 91 का आ जाएगा आपका वर्बल कम्युनिकेशन। कई लोग लिखित मानते हैं, लेकिन वर्बल ही सही होता है, क्योंकि पहली चीज़ इसमें कुछ तामझाम ज़्यादा होता नहीं है। क्विक, आपको जल्दी से आपने सामने वाले से बात कही, सामने वाले ने तुरंत रिप्लाई यानी फीडबैक दे दिया, कोई त्रुटि की संभावना नहीं होती है, फेस टू फेस बात होती है, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। अगला है, संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना को प्रेषित करना शामिल है, कहा जाता है। संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत है, बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना को प्रेषित करना शामिल होता है, वह क्या कहलाता है? तो 92 का आ जाएगा आपका बी, जनसंचार, ठीक है। जनसंचार इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही स्रोत, जैसे माइक का यूज़ करा किसी ने, सुनो 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 वाली तकनीक है ना, बहुत सारे गांव के बूढ़े लोग हैं सुनो सुनो कर रहे हैं, तो एक ही माध्यम है वो माइक, उससे आप इतने सारे लोगों को मतलब संप्रेषण उनसे कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? जनसंचार। अगला है, आँख का उपयोग करके संचार का उदाहरण है, तो क्या कहलाएगा ये आपका? आँख का उपयोग करके, तो 93 का आ जाएगा ए, अनकहा संचार, ठीक है, अनकहा संचार 93 का। अगला है आपका 94, एक प्रभावी संचार में आवश्यक नहीं है। एक प्रभावी संचार में क्या आवश्यक नहीं है? तो 94 का आपका हो जाएगा डी, सुंदर व्यक्तित्व जरूरी नहीं है। सुंदर व्यक्तित्व जरूरी नहीं है, कोई है ना, कोई भी कर सकता है, ठीक है। अगला है, संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? संचार रणनीति तैयार करने से पहले सूचना का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो 95 का हो जाएगा सी, जनमत सर्वेक्षण, जनमत सर्वेक्षण, ठीक है। अगला है, संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा है। संचार में संदेशों के स्वागत में एक बड़ी बाधा क्या है? तो 96 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए, दर्शकों का रवैया, ठीक है। संचार कर रहे हैं आप संदेशों के स्वागत में, जैसे मान लो आपने किसी को कोई मैसेज किया, टेक्स्ट किया, है ना, तो सामने वाले ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करा, उसका रवैया ठीक नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? बाधा हो जाएगी। अगला देखेंगे 97 का, संचार का मूल उद्देश्य क्या होता है? संचार का मूल उद्देश्य क्या है? तो सूचित करने के लिए, किसी को भी इंफॉर्मेशन के लिए आपका हो जाएगा। 98 का है, सहकर्मियों के साथ आपसी समझ रखने में कौन महत्वपूर्ण है?
ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है या कौन महत्वपूर्ण है, सहकर्मी हैं आपके, उनसे आपसी समझ रखने में क्या महत्वपूर्ण है। तो 98 का हो जाएगा आपका प्रभावी सुनना। ठीक है, प्रभावी रूप से सुनना। अगला है निर्णय लेने के लिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है। आपको कोई डिसीजन लेना है तो प्रथम चरण क्या होगा उसमें, समस्या को चिन्हित करना। पहले आप अपनी प्रॉब्लम ही चिन्हित करोगे, उसके बाद फिर उसके समाधान पर सोचोगे, उसके ऊपर कोई निर्णय लोगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि संचार माध्यम खालिस्तान को सुगम बनाता है। संचार का जो माध्यम है वो किसको सुगम बनाता है, तो 100 का हो जाएगा आपका बी, अध्यापन और प्रशिक्षण को, अध्यापन और प्रशिक्षण को। ठीक है, तो ये हमारा 100 क्वेश्चन होगा और आज बड़ी फुर्ती से होगा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आज मतलब 40 मिनट भी नहीं लगे और हमारा जो है खत्म हो गया हमारा पूरा 100 क्वेश्चन। बहुत तेज स्पीड होती जा रही मेरे बोलने की ना। अच्छा भी है, इनफैक्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होंगे हमारे तो हमें भी बेहतर है, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। जहाँ 1 घंटे में क्लास होती है वहाँ हमने आधा घंटे लगभग में ही पूरी कंप्लीट कर ली है ना। तो इसी स्पीड से अपन चलेंगे, फटाफट से पूरे क्वेश्चंस करते चलेंगे और वो दिन दूर नहीं है, हमारी जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं एक दिन कंप्लीट हो जाने वाले हैं। और हम लोग लगभग इसमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन इस बुक में 72 प्रैक्टिस सेट है ना। तो आप लगा लो अंदाज कि 100 के 72 हैं तो हमारे कितने सारे, यानी 72,000 के, सॉरी 72,000 बोल रही हूँ, 7200 यानी 7,000 से ऊपर के हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं और अच्छा खासा डेटा हमको मिलने वाला है इससे। तो आप लोग इसको अटेंड कीजिए डेली क्लास, हमारा बहुत अच्छा जो है तैयारी हमारी हो जाने वाली है इसके साथ। ठीक है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।